वक्त मैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हूं और देखिए अभी मैं गाड़ी से उतर रहा हूं और मैं आपको बताऊं मेरी गाड़ी का जो पहिया है इस वक्त रुका हुआ है। अगर ये पहिया यूं ही उस रात भी रुक जाता तो आज वो लड़की जिंदा होती। जिस लड़की को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उसकी जान गई, और हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसे कुचला गया, ये दरअसल हादसा नहीं हत्या है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई लड़की इस तरीके से किसी गाड़ी के नीचे 12 किलोमीटर तक घिसटती रहे और गाड़ी चलाने वाले को पता न चले? तो जाहिर तौर पर इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज ग्राउंड जीरो से इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक एक सच हम आपके सामने लाएंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, मदिया खान भी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। आज की इस बड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी सीधे आप देखने वाले हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर मैं मौजूद हूं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर वो जगह है जहां से उस लड़की की स्कूटी मिली थी। पहले हमारी ये बड़ी रिपोर्ट देखिए, इनसाइड स्टोरी की पहली रिपोर्ट कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैसे इस पूरे मामले की बड़ी कहानी सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाताओं से। एक रात, एक कार, एक स्कूटी और एक मौत। लेकिन सवाल हजार हैं। उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वजह थी कि एक जिंदा जिस्म चार पहियों के बीच में घिसटते घिसटते चिथड़े चिथड़े हो गया। कंझावला कांड की तफ्तीश की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती जा रही हैं, दिमाग को सुन्न करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं में से एक ये सीसीटीवी फुटेज है। नजरें गड़ा लीजिए, एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। गुब्बारों से सजे गेट वाला ये वही होटल है जहां अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ आई। घड़ी में रात के 1:16 का वक्त था जब गुलाबी रंग की जैकेट पहने अंजलि होटल से बाहर आती है। थोड़ी ही देर में अंजलि की दोस्त निधि भी सीढ़ियों से उतरती है। दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है जो हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों लड़ते लड़ते सड़क तक पहुंच जाती हैं। सीसीटीवी में रोड पर ट्रैफिक नजर आ रहा है। सवाल ये, दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? ऐसी कौन सी वजह थी जो दोनों हाथापाई पर उतर आईं? होटल में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो मारपीट तक बात आ गई? अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। रात के 1:31 हो चुके थे। मामला थोड़ा शांत हो चुका था। अंजलि की दोस्त निधि स्कूटी पार्किंग से निकालती है। 1:32 पर दोनों स्कूटी पर सवार होकर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल पीछे छोड़ जाते हैं कि इस घटना से पहले होटल के कमरे में क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि अंजलि और निधि दोनों को होटल से जाना पड़ा? वो बात एबीपी न्यूज के कैमरे पर होटल के कर्मचारी ने बताई। लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़की ही सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं, आपस में वैसे कोई कहा सुनी होगी। वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। होटल के कर्मचारी ने जो बातें बताई उसका सार ये है। दोनों लड़कियों ने शाम 7:30 बजे कमरा बुक किया। दोनों ने अपने आधार कार्ड के जरिए बुकिंग की। बुकिंग के बाद दोनों कमरे में चली गईं। होटल कर्मचारी के मुताबिक अंजलि और निधि के बीच कमरे में ही झगड़ा शुरू हो चुका था। नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। जो दोनों दोस्त आए थे उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ? उनके साथ नहीं पता जी, उनके साथ तो हमने देखा नहीं। जो सीसीटीवी तस्वीरों में कैद नहीं हुआ वो होटल के कर्मचारियों से पता चला कि रात 12:30 बजे के करीब दो लड़के होटल में पहुंचे। दोनों की लड़कियों से होटल की लॉबी में ही बात हुई। रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। जानना चाहूंगा, जो दो दोस्त आए थे वो
कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे और कितने क्या दो ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे जो होंगे। यानी कुछ तो ऐसी बात थी जिसने पीड़ित और उसकी दोस्त के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी थी। हालात इस हद तक हो गए कि दोनों सड़क पर भी लड़ती रहीं और फिर साथ बैठकर निकल भी गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अब एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस के पास ऐसी अनगिनत कड़ियां हैं जिसके हर सिरे को जोड़ना बड़ी चुनौती है। दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय और वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। तो द इनसाइड स्टोरी आज ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं और हमने ये प्रयास इसलिए किया है कि यहां से आप तक हर खबर पहुंचाए ताकि पूरी पड़ताल के साथ हर जानकारी आप तक जा सके। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ यहां पर मौजूद है। अभिषेक, जरा हम थाने की तरफ चलते हैं। ये सुल्तानपुरी थाना है और पूरे देश की निगाहें इस वक्त यहीं पर लगी हुई हैं। अभिषेक, जरा मुझे पहले ये बताइए, आप दिन भर लगातार घूमते फिरते रहे, कई लोगों से आपने बातचीत की, पुलिस से बातचीत की, 1:16 का जो वक्त बताया जाता है उसके पहले क्या हुआ था, उसकी इनसाइड स्टोरी। अखिलेश जी, ये 1:16 बहुत ही महत्वपूर्ण समय है रात में। इसी समय पहली तस्वीर आती है कि वो दो सहेलियां उस होटल के बाहर दिखाई पड़ती हैं, पहली तस्वीर आती है और बाद में झगड़ा होता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, ये पूरी कड़ी है। उसके पहले हमारी जानकारी ये है कि लड़कियां उस ओयो होटल में थी, वहां पर एक पार्टी हो रही थी, उनके दोस्त भी आए हुए थे और उसके बीच में वहां भी आपस में झगड़ा हुआ है और बहुत ही तेज झगड़ा हुआ है। झगड़ा इतना ज्यादा हुआ इन दोनों दोस्तों में, इन दोनों ही लड़कियों में, कि आसपास के लोगों ने शिकायत की। शिकायत करने के बाद मैनेजर ने इंटरवीन किया। मैनेजर ने उनको बोला कि वो झगड़ा ना करें और उसके बीच में क्योंकि उनके वहां पर दोस्त भी थे तो एक तरह से वहां पर एक पार्टी हो रही थी, नए साल का मौका था। लेकिन विवाद की वजह अभी नहीं क्लियर हो रही, विवाद किस वजह पे हुआ है। एक और अहम बात यह है कि वो पहले भी चूंकि वहां पर आ चुकी थी तो थोड़ा सा उनके लिए जाना पहचाना पूरा वो एटमॉस्फियर था। लेकिन उस झगड़े के बाद जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद ही शायद उनको जाने के लिए कहा गया है। फिर वो नीचे उतरी है 1:16 जब वो सामने दिखी हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही डिटेल में आपको देखिए एक एक बात अभिषेक यहां पर समझा रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है इसमें फॉरेंसिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि आखिर जो पूरा फॉरेंसिक प्रमाण इसमें सामने आने जा रहा है वो कितना अहम होगा इस मामले को सुलझाने के लिए। आरोपियों की कार और लड़की की स्कूटी, मारी गई लड़की और आरोपियों के कपड़े, पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी की तस्वीरें, मारी गई लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये वो बड़े सबूत हैं जो कंझावाला केस की गुत्थी सुलझाने में बड़े मददगार हो सकते हैं। सुल्तानपुरी की वारदात के बाद आरोपियों की कार को पुलिस जब्त कर चुकी है। लड़की की स्कूटी भी पुलिस के कब्जे में है। लेकिन इस वारदात में इन दोनों वाहनों से पुलिस क्या पता लगाएगी, वो कौन सी कड़ियां होंगी, इसे हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय से समझिए। लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी जो फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहती है कि जब भी कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के एनवायरनमेंट में जाती हैं तो अपने साथ या तो कुछ लेके जाती हैं या छोड़ के जाती हैं। पीड़ित की जो स्कूटी है और कार के बीच में टक्कर होने के बाद उस टक्कर का ट्रेस मटेरियल कार पे आया होगा, कार का ट्रेस मटेरियल उस स्कूटी पे आया होगा, वो किस हाइट पे लगा है, तो इससे बहुत सारे एविडेंस क्रिएट होते हैं। आरोपियों की कार या लड़की की स्कूटी ही नहीं बल्कि इस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस 10 तरह के साइंटिफिक एनालिसिस कर सकती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम सुल्तानपुरी इलाके में वारदात वाली जगह से सबूत जुटाकर अपने साथ पहले ही जा चुकी है। उन साक्ष्यों का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन मौकाए वारदात पर जाकर फॉरेंसिक जांच से क्या पता लगाने की कोशिश होगी, जरा ये भी जान लेते हैं। जो गाड़ी के जो कार है उसके जो चार पहिए हैं वहां का भी मटेरियल लॉस मिलेगा। सीन ऑफ क्राइम पे टायर के ट्रेसेस होंगे, इम्पैक्ट के ट्रेसेस होंगे, फोर्स के ट्रेसेस होंगे, फोर्स के एविडेंस होंगे। उस इलाके में जो टावर होगा, जो वहाँ का नज़दीकी टावर होगा, वहाँ का
उस पर्टिकुलर टाइम का पूरा डेटा लिया जाता है। डंप डेटा एनालिसिस का पर्पस होता है कि उस वक्त सीन ऑफ क्राइम पे वास्तव में कितने लोगों की मौजूदगी थी। लेकिन इस मामले में सबसे अहम साक्ष्य हैं सीसीटीवी की तस्वीरें, जिनमें वो लड़की दिख रही है जिसे कार के नीचे घसीटा गया। उसकी सहेली भी दिख रही है, दोनों स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आरोपियों की वो कार भी दिख रही है जिसके नीचे उस लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी ऑडिट के जरिए एक एक घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। इस मामले की फोरेंसिक जांच में सबसे अहम सबूत हो सकता है फोन, मृतक लड़की का फोन, मृतक की सहेली का फोन और 5 आरोपियों के फोन। इसके अलावा आरोपियों के कपड़े और मृतक के कपड़े इस मामले की जांच में कितने अहम हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। एक संभावना होती है, बनती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ या हाथापाई हुई। इसको समझने के लिए दोनों के कपड़ों को सीज किया जाता है, विक्टिम और एक्यूज की, और ये देखा जाता है कि कहीं जो एक्यूज है उसके जो कपड़े हैं उस पर लड़की का कोई ट्रेस मटेरियल तो नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली से इंद्रजीत राय की रिपोर्ट। और देखिए, एबीपी न्यूज की ये बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि हर सच आप तक हम पहुंचा सकें, पूरी पड़ताल। मदिहा को आप देख पा रहे हैं फ्रेम में, हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी भी अभी भी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आज दिन भर ये दौड़ते भागते रहे, कई जानकारियां जुटाते रहे, और अभिषेक उपाध्याय को अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था, एक बार फिर से हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं। और अभिषेक, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, फॉरेंसिक इस मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं वो कितना बड़ा सबूत साबित हो सकती है, लेकिन आपके पास में आऊं उससे पहले मैं जरा न्यूज रूम चलना चाहूंगा। इंद्रजीत राय मेरे साथ जुड़ गए, हमारे इनपुट एडिटर और फॉरेंसिक मामलों के आप जानकार भी हैं। इंद्रजीत, इस पूरे केस को सुलझाने में जो फॉरेंसिक सबूत हैं कितने अहम साबित होंगे, इनसाइड स्टोरी बताइए। देखिए, पीछे की कहानी यह है कि पुलिस को लग रहा था कि उसने जल्दीबाजी में बात कर दी, जल्दीबाजी में चीजें सामने ले आई। अब एविडेंस को उसे अपनी बात से प्रूव करना होगा। एविडेंस ही वो ऐसी चीज है जिसके जरिए ये प्रूव हो सकता है कि ये घटना कैसे हुई, कब हुई, किस हालात में हुई और क्यों हुई। तो कब, क्यों, कैसे, इस सवाल के जवाब में पुलिस के पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं। अंदर की बात, जो पुलिस की मीटिंग हो रही है, जो पीछे की इनसाइड स्टोरी है, वो ये है कि पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी सबूतों को अपनी थ्योरी में फिट करने की है। लेकिन आखिरी बात कि सबूत सिर्फ फॉरेंसिक ही ऐसे होंगे जो इस केस में आरोपी को उसके गुनाहों की सजा दिलवाएंगे, उसे सजा तक पहुंचाएंगे। जी शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए आपका। और जैसा कि आपने फॉरेंसिक सबूतों की बात की, ब्लड सैंपल भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, और इस मामले में जो आरोपी हैं उनके ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इसके जरिए कैसे कोशिश की जा रही है कि इस केस की गुत्थी सुलझा ली जाए। दिल्ली की इसी सड़क पर आधी रात को 4 पहियों में मौत दौड़ी थी। ऐसी मौत जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कंझावला की हॉरर स्टोरी देश की राजधानी की पुलिस के लिए नए साल की शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ये कैसे मुमकिन है कि कार के नीचे 12 किलोमीटर तक शरीर घिसटता रहे और कार चलाने वाले को पता तक न चले? कैसे संभव है कि कार में 5 लोग सवार हो और एक को भी कार के नीचे से आती तेज आवाज सुनाई न दे? ये कैसे हो सकता है कि इंसानी शरीर के गाड़ी से टकराने की आवाज 5 आरोपी अनसुनी कर दे? पुलिस बता रही है आरोपियों ने भी कबूल किया है कि वो नशे में धुत थे, शाम से ही शराब पी रहे थे, आधी रात तक 2.5 बोतल शराब पी चुके थे। लेकिन जब गाड़ी चलाने लायक होश था तो गाड़ी से स्कूटी की टक्कर और स्कूटी सवार के कार के नीचे फंसे होने का होश क्यों नहीं था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आरोपियों के खून के नमूने फॉरेंसिक टीम को सौंपे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि आरोपियों ने कितनी शराब पी रखी थी। फॉरेंसिक की 2 टीमों ने वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से भी ब्लड सैंपल लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की कार के निचले हिस्से में कई जगह खून के धब्बे मिले हैं।
इसके साथ ही टीम ने फिंगरप्रिंट के नमूने भी लिए हैं। फॉरेंसिक की टीम अंजलि की स्कूटी, आरोपियों की कार और जिस जगह पर शव मिला वहां से सबूत इकट्ठा कर चुकी है। 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने से पीड़ित का जिस्म बुरी तरह शत विशत हो चुका था। शरीर के पिछले हिस्से की चमड़ी उतर चुकी थी। फॉरेंसिक की टीम पूरे इलाके का मुआयना कर रही है, लेकिन हजारों सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। सुल्तानपुरी थाने के बाहर मैं मौजूद हूं और जरा समझिए लोगों में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है, आक्रोश है, कितने लोग खींचे हुए हैं। आप देखिए मेरे आसपास बड़ी संख्या में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं। रात 8:30 बजे के लगभग का ये वक्त है। ठंड बहुत ज्यादा, कपकपाने वाली ठंड। इसके बावजूद लोग थाने के बाहर इसलिए हैं, इन्हें उम्मीद है कि उस लड़की को, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिले। इसी की आस में ये लोग हैं। ज्ञानेंद्र, जरा मेरे साथ आइए, मैं थाने की तरफ चलता हूं। आपसे ये बात करते हुए मुझे जरा ये बताइए, इस मामले में ब्लड सैंपल जो है वो कितना अहम साबित हो सकता है गुनहगारों को पकड़ने के लिए, उसकी इनसाइड स्टोरी बताइए। अखिलेश, देखिए मैं 2 दिन से लगातार उस गांव में जा रहा हूं जहां यह घटना हुई है। पुलिस के खिलाफ बहुत गुस्सा है। मैं पुलिस के सामने खड़े होकर यह बात कह रहा हूं, एबीपी न्यूज पुलिस के सामने खड़े होकर यह बात कह रहा है कि पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ब्लड सैंपल को समझिए कि ब्लड सैंपल क्यों है। 5 आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इससे पता क्या चलेगा? इससे पता यह चलेगा कि वो कितने नशे में थे। दूसरी अहम बात, सबसे बड़ी बात और दर्दनाक कहानी यह है कि कार के नीचे 12 किलोमीटर तक घिसट रही थी और जो आरोपी हैं उनके कार के नीचे जो ब्लड है, उस ब्लड से और अंजलि के ब्लड को मिलाया जाएगा और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि क्या ये ब्लड सैंपल जो अंजलि के ब्लड सैंपल हैं और जो कार में ब्लड लगा हुआ है, ये दोनों यही है। इससे पता चलेगा कि उसी कार से, क्योंकि ये पुलिसिया प्रक्रिया है। और देखिए पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस अब ये प्रयास कर रही होगी, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर दी है कि ब्लड सैंपल से जो भी उनको जानकारी जुटा सके। मतलब ये कि अगर वो दोनों ब्लड एक हैं, इसका मतलब साफ है कि उसी गाड़ी से अंजलि को कुचला गया है। हालांकि वीडियो में तो ज्ञानेंद्र इधर आइए, एक बात बड़ी हैरान करती है। आप भी इस इलाके में लगातार घूम रहे हैं, मैं भी अभी पिछली उधर उस गली की तरफ गया था जहां पर स्कूटी मिली है। ये ऐसा रास्ता है कि यहां तो मतलब 2 गाड़ियां आ जाए तो नहीं निकल सकती हैं एक साथ। ये मुमकिन लगता है आपको कि 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी चलती रहे, उसके नीचे डेड बॉडी रहे, उसको पता ना चले? गांव वाले सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं अखिलेश। एबीपी न्यूज, बार बार हम ये कह रहे हैं कि आपका चैनल एबीपी न्यूज उस कंझावला गांव में जाकर गांव वालों से बात कर। अखिलेश, हमारी कोशिश है नेताओं से कम गांव वालों से ज्यादा बात करें। उनका यही कहना है कि 5 मिनट में एक फोन में पुलिस का पीसीआर आ जाता है। कब? जब डीजे बजता है। लेकिन 12 किलोमीटर तक एक लड़की कड़कड़ाती ठंड में घिसटती रही, आवाज आती रही। वो दीपक जो चश्मदीद है वो एबीपी न्यूज के सामने सबसे पहले आता है और कहता है कि आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं। और उन लोगों को नहीं पता था। वो कह रहे हैं, आरोपी कह रहे हैं कि हम इतने नशे में थे कि हमको कुछ पता ही नहीं था। ये सारा कुछ ब्लड सैंपल इसलिए लिया जा रहा है कि इससे सब कुछ पता चल सके और साफ साफ पता लगाया जा सके। लापरवाही साफ साफ पुलिस की है और ये एबीपी न्यूज का मादा है कि पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया, नहीं तो अंजलि की जान बचाई जा सकती थी। गांव मुझे मैं चलाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। एक चीज आपसे मुझे पूछना है, बोलने दो यार। आप ये बताइए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आप बताइए फिर क्या हुआ? हाँ, बोलने दो यार। बोलिए बोलो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको प्लानो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे उसकी मम्मी जानती हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर? हमारे पास झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। तो निधि, एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ। हाँ। आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा हाँ, नहीं वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे। वो जो के बाहर खड़े थे वो हमसे
रहे थे, ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। होटल के कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई है आप लोग? नहीं हुई, कौन कह रहा है इस बात को? ये फालतू के सवाल मत पूछो मेरे से। एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी, कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनके पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था। क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस टाइम पे। बोला था निधि ने ऐसा? हाँ, अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। बस कितने सालों से जानते थे आप अंजलि? मुझे अंजलि को ज्यादा थोड़ा पीछे होके कर। जी 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 जानते थे, थोड़ा पीछे भी। मुझे अंजलि को ज्यादा पीछे हो गया, जनता पार्टी हो गया क्या? नहीं सर ये बताओ किस बात को लेकर आप स्वामित लो। हाँ मैं यही हूँ। आप ये ज्वाइन बताओ यार, निधि आप बताएं, क्योंकि आरोप आप पे लग रहे हैं कि आपने पुलिस को नहीं बताया, क्या हुआ था? यार मेरा चल रहा है ना, अभी अब जाएगा, अभी तो हट तो जाओ। तो आप देखिए, आप सुन पा रहे थे उस लड़की को भी, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं, बहुत ज्यादा ठंड है, कपकपाने वाली ठंड, लेकिन लोगों की बड़ी मौजूदगी है। एबीपी न्यूज का कैमरा जैसे ही लोगों ने देखा, बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ गए, अपनी बात ये सरकार तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो लड़की के संग हुआ है वो गलत हुआ है। आज के टाइम पे जो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए सेफ्टी है कि नहीं है? सरकार क्या कर रही है बताओ? पहले फांसियां लगना चाहिए, उनको फांसी का फंदा टंगना चाहिए, किसी लड़की को साथ में आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। और क्या, सबकी बेटी है, हमारी भी छोटी छोटी बड़ी होगी, इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ होना चाहिए उसके साथ। छोटी छोटी बच्चे कहीं नहीं निकल सकती डर के मारे कि लड़के गाड़ी से खसीट से ही ले जाएं, उनकी कोई देखभाल नहीं है, उनको बहुत सजा मिली जाए। जो दूसरा कोई, वो बेटी अपनी माँ का घर चला रही है, अपने भाई पाल रही है छोटे छोटे, उसके साथ बहुत गलत हुआ और कोई दुनिया में नहीं रही, फिर क्या होगा? उनको भी फांसी पर चढ़ाना चाहिए। उनके बच्चे भी तो एक किराए से कौन पालेगा? छोटे छोटे से माँ बूढ़ी है बेचारी, अपने घर के बहन भाई पाल रही थी, अपने नौकरी चाकरी करके अपने बहन भाई पाल रही थी, सारा परिवार बिखर गया। एक लड़की अपना घर चलाती थी, उसको इतनी गंदी तरीके से कुचला गया, उनको सजा दी जाए। हमें भी डर है, कल को हमारी भी बेटियां घर से सुनती नहीं है, पुलिस वाला लेडीज पे हाथ चला देता है, रिश्वत खाते हैं पुलिस वाले, और क्या। हाँ, इंसाफ करना चाहिए। पुलिस वाले अपनी जेब भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं, अपने औलादों को नहीं देखते। इनकी लड़कियों के साथ हो जब पता चले, पुलिस वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, सजा की सजा ही मिलना। मदीहा, एक बात जो मुझे साफ तौर पर नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं कि लोगों में बड़ा गुस्सा है। अब मुझे जरा ये बताइए, इस मामले में जो लड़की की सहेली है वो कितनी अहम कड़ी साबित होने जा रही है? सबसे पहले तो मैं इसी बात का जवाब दूंगी, इनका जो गुस्सा है वो जायज है। जायज इसलिए क्योंकि जवाबदेही इसमें दिल्ली पुलिस की तय होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका है, क्या है जो उसकी दोस्त है लड़की की, पीड़िता की जो दोस्त है, उसकी जो भूमिका है बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि सबसे पहला सवाल दिल्ली पुलिस पे यह आता है कि 2 दिन बाद उसका किरदार सामने आता है। दूसरी बात यह है कि वो जो बयान दे रही है उसको वेरीफाई करना और जल्द से जल्द करना, ताकि जो उलझी हुई कड़ियां हैं उनको जोड़ सके। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि वो जो बयान देगी उसी के आधार पे ये जांच आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वही सिर्फ ये बात खुल के बता सकती है और सही तरीके से बता सकती है कि उस रात हुआ क्या था। वो दोनों जब साथ देखी गई, साथ निकली वो दोनों, उसके बाद क्या हुआ और इतना टाइम क्यों लगा उन दोनों को होटल से लेकर वहां तक आने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज हमें ये समझनी होगी कि पुलिस को इस मामले में बहुत जल्दी करनी होगी, एक एक चीज को वेरीफाई करना होगा और साथ ही साथ ये देखना होगा कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए पुलिस को अब जवाबदेही भी उनकी तय होनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस को इस वक्त बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व भी करना चाहिए और जो उलझी हुई कड़ियां हैं उसको जोड़ना चाहिए। हालांकि जो उसकी दोस्त है निधि, उसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है कि उसका किरदार 2 दिन बाद ही क्यों पता चलता है, पुलिस 2 दिन से कर क्या रही थी, क्यों 2 दिन बाद ही उसका कैरेक्टर सामने आता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह भी होती है कि जो निधि है वो जो बयान उसने पुलिस को दिए हैं, वो बयान पुलिस कितनी जल्दी वेरीफाई करती है। 1 मिनट में आता हूँ आपके पास, 1 मिनट। आप लोगों, 1 मिनट सुनिए, इधर आइए। आप लोग जो लगातार बोल रही था, गुस्सा आप लोगों में क्यों है? आप लोगों को क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है? पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है? भरोसा, पर ये नहीं है कि भरोसा है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर ये बताइए हमें। दर्शकों को जरा अंजलि की दोस्त का बयान एक बार फिर से सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सुनिए आप।
2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या थी? सवाल ये खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, निधि एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो प्लेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों नहीं, वो एक अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ निधि, अच्छा निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनकी पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था। क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस आपने टाइम कुछ पे। बोला था निधि ने ऐसा? अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, बस कितने सालों से जानते थे? थोड़ा पीछे पीछे भी। मुझे अंजलि को पीछे मत करो। हो गया, जनता पार्टी हो गया क्या? नहीं, सर ये बताओ किस बात को लेकर आपका झगड़ा होता है? स्वामित्व तो तो द इनसाइड स्टोरी आज ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और सुल्तानपुरी थाने के बाहर मैं मौजूद हूं और बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। पुलिस जिस तरीके की सुस्ती दिखाती रही, लापरवाही दिखाती रही, उसने लोगों को भी बहुत आक्रोशित किया है, गुस्से में लाया है और यही वजह है कि आप देखिए इस ठंड के मौसम में भी यहां थाने के बाहर अभी भी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में 9 बज जाएंगे, लोग अभी भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा निधि को लेकर, जो अंजलि की दोस्त है। इस पूरे मामले में अब वो कितना बड़ा सबूत साबित हो सकती है या उनकी गवाही कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकलौती वही विटनेस है जिसने कि इस पूरे मामले को देखा है। एक्सीडेंट को देखने वाला और कोई विटनेस नहीं मिला है अभी तक पुलिस को, और चूंकि वही विटनेस है और वो जो बता रही है बहुत महत्वपूर्ण, वो बता रही किस तरह से नीचे की और कार के नीचे लगातार घसीटा और कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था कार में। मतलब ऐसा नहीं था कि म्यूजिक बज रहा हो तो उनको पता ना चल रहा हो। तो वो जो बातें कह रही है उससे ये भी कहीं ना कहीं से होता है कि कुछ इंटेंशन भी था। उनकी जानकारी में आ गया था कि एक लड़की चिल्ला रही है, एक लड़की दबी हुई है, ये उनकी जानकारी में आ गया था और उसके बाद भी वो गाड़ी भगा रहे थे। तो यहाँ पर इंटेंशन पैदा होता है और इस पे जब आगे तफ्तीश की जाएगी, जो उसने बयान दिया हुआ है उससे बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी अखिलेश। और अगर कोई इंटेंशन साबित होता है तो जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये मामला 302 की ओर जाना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई इंटेंशन साबित होता है तो फिर वो मामला उस तरफ जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है निधि का बयान। निधि का बयान बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जब उससे पुलिस भी बातचीत करेगी इस मामले में तो उसको सही क्या बात थी, मतलब पूरी श्रृंखला जो है वो तभी पुलिस जोड़ पाएगी। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि निधि ही इकलौती जिसे सारी बात की जानकारी है, तो वो जो बातें कहेगी फिर उसका भी देखिए उसको भी क्रॉस वेरिफिकेशन उसका करना होगा। उस समय महत्वपूर्ण है कि जो कॉल डिटेल है वो क्या कह रही है, लोकेशन क्या कह रही है, सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा है वो। और एक बात और देखिए बहुत अहम है अखिलेश, निधि का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो डर गई, उतर के चली गई। उसको जाते हुए भी क्या किसी सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक किया गया कि नहीं किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि निधि जो बात कह रही है वो जमीन पर क्या उसके एविडेंस मिलते हैं कि नहीं। अगर निधि वहां से चली गई तो उसको जाते हुए किसी फुटेज में दिखना चाहिए, अभी तक नहीं दिखी है, लेकिन ये देखना होगा कि वो दिखती है कि नहीं दिखती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई चीजें और सामने आती जाएंगी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो आपको जैसे कहा जाए कि आप वहाँ से चली गई थी। हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। बस और कुछ जानना है आप लोगों को? आप लोग जब वहाँ पार्टी से लौटी तो क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या रहा?
सिक्वेंस कुछ नहीं, सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। ये था सारा सिस्टम। पहले स्कूटी को टक्कर मारी थी? हाँ, स्कूटी को टक्कर मारी थी। गाड़ी के अंदर गाने बज रहे थे? नहीं, गाने उन्हें कुछ भी नहीं बज रहे थे गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं थे गाड़ी के अंदर। उन लड़कों ने देख के उतर के देखने की कोशिश नहीं की जो टक्कर हुआ उसके बाद? है नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा, उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक को हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। जब आप वहाँ पर आपका सीसीटीवी सामने आया था तो उसमें आपका थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ बहस हो रही थी, किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर, ये बात थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो इस पूरे मामले में निधि का बयान, उसकी कही बातें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। इस खबर से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियों के साथ फौरन हम हाजिर होंगे। ये आप देखिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर से इनसाइड स्टोरी आज आप लाइव देख रहे हैं। हम फौरन लौटते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था, हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो आपको जैसे कहा जाए कि आप वहाँ से चली गई थी? हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। बस, और कुछ जानना है आप लोगों को? आप लोग जब वहाँ पार्टी से लौटी तो क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या रहा? सिक्वेंस कुछ नहीं, सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। ये था सारा सिस्टम। पहले स्कूटी को टक्कर मारी थी? हाँ, स्कूटी को टक्कर मारी थी। गाड़ी के अंदर गाने बज रहे थे? नहीं, गाने उन्हें कुछ भी नहीं बज रहे थे गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं थे गाड़ी के अंदर। उन लड़कों ने देख के उतर के देखने की कोशिश नहीं की जो टक्कर हुआ उसके बाद? है नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा, उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक को हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। जब आप वहाँ पर आपका सीसीटीवी सामने आया था तो उसमें आपका थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ बहस हो रही थी, किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर, ये बात थी।
ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो इस पूरे मामले में निधि का बयान, उसकी कही बातें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। इस खबर से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियों के साथ फौरन हम हाजिर होंगे। ये आप देखिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर से इनसाइड स्टोरी आज आप लाइव देख रहे हैं। हम फौरन लौटते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। द इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर से। मेरे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव को आप फ्रेम में देख पा रहे हैं। देखिए ये थाने के बाहर में मौजूद हूं और अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लोगों में दरअसल गुस्सा है, आक्रोश है। बार बार ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी इन लोगों से बात हो रही है कैमरे के सामने या कैमरे के बंद होने के बाद भी, ये पुलिस को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। तो क्यों पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है? आप इनसाइड स्टोरी की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम यहां पर लोगों से बात करेंगे और अपने संवाददाताओं से भी अंदर की खबर जानेंगे। किलोमीटर तक कार के नीचे घिसटती रही अंजलि। पुलिस की नजर नहीं गई। चश्मदीद लगातार पुलिस को मदद के लिए फोन करता रहा, लेकिन मौके पर पीसीआर नहीं पहुंची। सामने से बिल्कुल 20 की स्पीड में गाड़ी रही है साहब, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उसके पीछे घुमाऊं, 20 की स्पीड से गाड़ी तेज नहीं हुई बिल्कुल भी। 4 पीसीआर हमारे सामने से गुजरी, पीछा करने की कोशिश नहीं की। सवाल पुलिस पर उठने लगे तो पुलिस वारदात को हादसा बताने पर तुली रही। कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहां पे गिर गई। विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफी दूर तक गई। इस वारदात में जब पुलिस को अपने निकम्मेपन पर जवाब देना है, अपनी भूमिका को लेकर सफाई देनी है, तो बजाय इसके दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर सवालों का जवाब देने के बजाय महज 90 सेकंड में अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है, एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सर इसके अलावा सर सागर सर 1-2 सवाल थे सागर सर 1-2 सवालों का जवाब। सागर सर 1-2 सवालों का जवाब क्यों सर? कंझावला कांड के बाद अब तक दिल्ली पुलिस का हर कदम सवालों में है। सवालों में दिल्ली पुलिस की जांच भी है। दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस को एक्सीडेंट करार दिया और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। टक्कर से मौत हुई है घसीटे जाने से। और बाकी जो पेज है अभी वो पढ़ा जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा। अभी क्या है जो आप पुलिस ने जो कहा है जी अभी देखा जाएगा पूरा अच्छी तरह। लेकिन ये सिर्फ पहला सवाल नहीं है। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस के खिलाफ सवालों की पूरी लिस्ट है। सवाल ये है कि आखिर अगर दिल्ली पुलिस को अंजलि की दोस्त निधि के बारे में पहले से जानकारी थी तो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? निधि ने वारदात को लेकर पुलिस को जो जानकारी दी उसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस ने आरोपियों के साथ ही कुछ दूसरे लोगों को हिरासत में लेने की भी बात कही थी। वो लोग कौन है? पुलिस हिरासत में रखे गए उन लोगों का इस केस से क्या कनेक्शन है? लेकिन अब पुलिस सवालों का सामना करने से बच रही है। सर इसके अलावा सागर सर 1-2 सवाल थे सागर सर 1-2 सवालों का जवाब। सागर सर 1-2 सवालों का जवाब क्यों सर? सवाल कई है लेकिन पुलिस जवाब देने से कतरा रही है। हालांकि इस केस में अब स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह इंटरनल इंक्वायरी करेंगी और उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगी। शालिनी सिंह जांच करेंगी कि उस रात कितनी पीसीआर कॉल हुई, पीसीआर कॉल और उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों का रिस्पांस टाइम कितना था। शालिनी सिंह जांच करेंगी कि 12 से 13 किलोमीटर तक लड़की को कार से घसीटा गया तो क्यों दिल्ली पुलिस के जवान की निगाहें उस पर नहीं पड़ी। सवाल यह है कि ऐसी जांच से दिल्ली पुलिस अंजलि को कैसे इंसाफ दिलवा पाएगी।
पहले फोन कॉल के बाद भी देर से पहुंचना, फिर इस दर्दनाक वारदात को एक्सीडेंट बताना और जांच में कई तरह के लूप होल्स दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। दरअसल ये एक ऐसी घटना है जो दरिंदगी की इंतहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये गाड़ी 12 किलोमीटर तक यूं चलती रहे, उसके टायर के नीचे एक इंसानी जिस्म यूं कुचलता रहे, घसीटता रहे। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी ये निर्दयता की इंतहा। और ऐसे में पुलिस की भूमिका जो सवालों के घेरे में है, क्यों है, इस पर हम प्रफुल्ल से बात करेंगे, हमारे सहयोगी। क्यों आखिर ये बात बार बार सामने आ रही है कि पुलिस को जो करना चाहिए था पुलिस ने नहीं किया? आप क्या लूप होल्स पाते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली पुलिस के जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ से जो हादसा हुआ था वो बहुत दूर नहीं है और 31 दिसंबर था, यानी नए साल का जश्न मनाना था। 1000 से ज़्यादा पिकेट पॉइंट्स लगाए जाने थे, बैरिकेड्स लगाए जाने थे, पुलिस की बड़ी तैनाती होनी थी। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हो जाए पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर पर, और उसके बाद इतने लंबी दूरी तक एक स्कूटी के साथ एक लड़की जो है वो घसीटते हुए चली जा रही है, किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा, कोई बैरिकेड वहाँ पे नहीं क्रॉस हुआ, किसी पुलिस वाले की नज़र नहीं पई। उसके बाद पीसीआर कॉल होती है, उसके बाद रिएक्शन टाइम आप देखिए, उसके बाद जब इस चीज़ें सामने आती हैं तो जिस तरह से पुलिस रिएक्ट कर रही है और जिस तरह से उस लड़की की दोस्त अब सामने आई है, तो ये जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये बहुत ढीला रवैया है। जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था पुलिस को उस तरह नहीं है, पीसीआर रिएक्शन उस तरह नहीं था। 31 तारीख के लिए बड़ी बड़ी घोषणा की गई थी कि 16,000 पुलिस के जवान जो हैं वो सड़क पे होंगे, पिकेट पॉइंट लगाए जाएंगे। क्या एक भी जवान ने नहीं देखा? एक भी जवान ने रिएक्ट नहीं किया? इतनी सारी चीज़ें हुई, उन लोगों को पकड़ के लाया गया, तो कहाँ से घटना हुई उसको ट्रेस करने के लिए कई सारे आला अधिकारी गए, लेकिन अब तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया। कड़ियों को अभी तक जोड़ा ही जा रहा है, डॉट्स को एक से एक लाइन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ढीला है। और अभी भी आप देखिए जो जिस तरह से आज अंतिम संस्कार के पहले जिस तरह से कड़ी सुरक्षा की गई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो था कि जो हो गया अब उसको संभाला जा रहा है, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल बड़ा क्यों खड़ा होता है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये देश की राजधानी है दिल्ली, यहां पर तमाम देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, तमाम आला अधिकारी, नेता, मंत्री यहां पर बैठते हैं। अगर यहां पर सुरक्षा का ये आलम है तो सवाल तो खड़े होंगे। द इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त हम सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं और ये जो नृशंस घटना हुई, जिसे हम हादसा नहीं हत्या कह रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, बिल्कुल पास में यहां से थोड़ी दूरी पर 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर वो जगह है जहां पर स्कूटी की बरामदगी हुई थी। इस पूरे मामले में अंजलि की जो दोस्त है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले उसका बयान हम सुनवा देते हैं, उसके बाद उसकी इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। पहले सुनिए बयान। ब्रेक दे के गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई, फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। तो आपने सुना निधि का ये बयान। अभिषेक, इसी पर मैं आप थोड़ा समझना चाहूंगा, इसकी इनसाइड स्टोरी बताइए, कैसे ये पूरा केस जो है वो खुल सकता है निधि की कही बातों के आधार पर? देखिए अखिलेश, निधि ही इकलौती विटनेस है, उसकी कही बातों को एक बार वेरीफाई करना होगा और एक एक चीज वेरीफाई करनी होगी। देखिए निधि से बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप यूं समझिए कि उस ओयो होटल में जहां पर निधि और अंजलि थी वहां पर कुछ और भी लोग थे। वो लोग कौन थे वो निधि बता सकती है, क्योंकि और ये भी एक बात सामने आई है कि वो लोग पहले भी उस होटल में जा चुके हैं। तो जो पूरा ट्रेल है कि कौन कौन लोग साथ में थे, ये सब कुछ निधि के जरिए, चूंकि वो अंजलि अब नहीं रही है तो निधि ही बता सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस दिन क्या हुआ, उनके बीच में आपस में झगड़ा क्यों हुआ, एक बड़ी बात, झगड़ा भी हुआ था। होटल में झगड़ा हुआ था। एग्जैक्टली, वो झगड़ा क्यों हुआ था वो निधि बताएगी। इसके अलावा कि वहां जाने का जो पूरा मोटिव था, क्या बात क्या हुई थी वहां जाने को लेकर के, और क्या कोई परिचित का तो नहीं था जो अंदर थे, या इस दौरान कोई ऐसा फोन कॉल तो नहीं आया था, ऐसी बहुत सारी बातें। और मैं आपको एक बात बताऊं,
164 में जो निधि ने बयान दिया है ना, उसको भी अभी सामने आने दीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा भी बहुत कुछ होगा जो कि पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, इसलिए शायद बताने से मना किया होगा। इसलिए अभी निधि का अच्छा, लेकिन निधि ने जो बातें कही हैं उसे भी तो क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली करना पड़ेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, निधि की बताई एक एक बात को वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को जो वो कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहां से चली गई उतर करके, उससे हल्की दिख रहा है, हल्की बहुत हल्की चोट है, शायद हल्की चोट भी नहीं आई है। और दूसरी ओर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि एक लड़की जो है कार में घिसटती हुई चली गई। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? और अगर निधि गई है तो निधि जाते हुए किसी सीसीटीवी कैमरे में अभी तक देखा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं वो दिखेगी कि यहाँ की वो गई है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं और ये कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, क्योंकि ये हमारे लिए खबर नहीं है, मुहिम है। अंजलि को इंसाफ चाहिए। दिल्ली की सड़क पर जो दरिंदगी हुई है किसी और बेटी के साथ आगे ना हो। देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।